हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पे नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को सींचा हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को सींचा हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को सींचा हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को सींचा हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को सींचा हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया हुआ हुसैन। दूसरे रोज का जलसा बड़ा खूबसूरत जलसा, अजीम सामाईन, आगाज पर ये जलसा दुआ करता हूँ अल्लाह इसको अंजाम तक खैरियत के साथ सहूलत के साथ ये पहुँचाए और हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। राहत में शुक्र अदा करेंगे, मुसीबत में सब्र, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा सर पर आसमान को उठाएंगे, खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। इमाम हुसैन ने करबल के मैदान में, करबला में हुसैनी को 5 तोहफे दिए, यजीदी को 2-3 बद्दुए दिए। बद्दुआ क्या थी और वो तोहफे क्या थे, ये मेरा पहला सवाल है। कूफा के लोग मेहमान थे, बेईमान हो गए, बदल गए 2 वजह से, वो पहली और दूसरी वजह क्या थी, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, कूफा के जालिमों को कितने दिनों में सजा मिली, कितने साल में सजा मिली, ये आखिरी सवाल है। सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार करके आपने साबित किया है कि आप पिंडाल में हैं। अल्लाह आपके सुनने को और हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। बहुत खूबसूरत जलसा, चमकती हुई पेशानी, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। 3 सवाल है हमारे। पहला सवाल था, इमाम हुसैन ने हुसैनियों को 5 तोहफे दिए, सबर दिया, मातम नहीं, कुरान दिया, मरसिया नहीं, रोजा दिया, शरबत नहीं, अदा नमाज दी, कजा नहीं, सर कटा दिया, सर नहीं झुकाया, आखिरी तोहफा दिया। यजीदियों को 3 बद्दुआ दी। पहली बद्दुआ थी, तुमने मुझे मदीने से महरूम किया, अल्लाह तुम्हें मदीने से महरूम करे। तुमने मुझे मस्जिद से रोका, अल्लाह तुम्हें मस्जिद से दूर रखे। तुमने मुझे कुरान से महरूम किया, अल्लाह तुम्हें कुरान से महरूम करे। हुसैन दुनिया छोड़ करके चले गए, बद्दुआ का असर आज भी बाकी है। आप देखिए, जो लोग यजीदी हैं, ढोल ढाके वाले हैं, वो मस्जिद से भी दूर हैं, मदीने से भी दूर हैं, कुरान से भी दूर हैं। मतलब क्या हुआ, बद्दुआ खत्म नहीं हुई, बद्दुआ का असर बाकी है। अल्लाह ने आपको बद्दुआ से बचा लिया, 10 साल से अल्लाह ने आपको बचाया है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह क़यामत तक के लिए आपको इन तमाम खुराफात से महफूज फरमाए। आखिरी सवाल था,
दूसरा सवाल था कि कूफा के लोग बदल गए, बुलाने वाले मेजबान थे बदल गए 2 वजह से। यजीद ने लालच दिया, इब्ने जियाद ने धमकी दी, धमकी और लालच में मेजबान बेईमान हो गया, बदल गया, तलवार लेकर के अपने मेहमान के खिलाफ हो गया। आखिरी सवाल था, आखिरी सवाल था, तीसरा और आखिरी सवाल था कि उन जालिमों को सजा मिली कि नहीं मिली। सिर्फ 5 साल के बाद ही सजा मिली। सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन शहीद हुए। 4 साल के बाद सन 66 हिजरी में मुख्तार सख्फी नाम का आदमी खड़ा हुआ, चुन चुन करके हलाक किया। एक आदमी को भी नहीं छोड़ा जिसने इमाम हुसैन का सर सजदे की हालत में जुदा किया था, उसको टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते के आगे डाल दिया गया। और इब्ने जियाद के फरमान पर जिसने अमल किया था, इब्ने जियाद ने ऐलान किया था कि हुसैन को गिरफ्तार करके लाना है, उसको टुकड़े करके मस्जिद के सहन में निशाने इबरत बना दिया गया, किसी को नहीं छोड़ा गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह। अपनों पर सितम करेंगे, गैरों पर करम करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वीरानियों के बीज है जुल्मो सितम के काम, औलाद जुल्मो जोर है, बर्बादियां तमाम मजलूम का जहान में रहता है जिंदा नाम, मालिक जहां का लेता है जालिम से इंतकाम। दुनिया में जुल्म जोर का मिलता है सबको फल, कानून है जहान में मुकाफात का टल, कानून है जहान में मुकाफात का टल। पहला पैगाम, जो भी हकदार होता है वो दुनिया में हक से महरूम हुआ करता है। उसकी जिंदा मिसाल आपके हाथ में अंगूठी है तो वो दाएं हाथ में कम होगी, बाएं हाथ में होगी। बायां हाथ बढ़ करके है या दायां हाथ है? आप बोलेंगे बाएं हाथ से बढ़ करके दायां हाथ है, लेकिन अंगूठी चेक कीजिए जलसे के लोगों को, जलसे के लोगों की अंगूठी चेक कीजिए तो नजर आएगा कि दाएं हाथ में अंगूठी कम है, बाएं हाथ में है। जिस तरह दायां हाथ अंगूठी से महरूम, हकदार उसी तरह इस दुनिया में महरूम हुआ करता है। हजरत इमाम हुसैन दुआ देते थे, दुआ कबूल हो जाती, बद्दुआ करते थे, बद्दुआ कबूल हो जाती थी। लेकिन तलवार उठाई, करबला के मैदान में कोई असर नहीं हुआ। सही इब्ने हब्बान में लिखा है, तलवार ने असर क्यों नहीं किया? इसकी वजह थी, अगर यजीद को शिकस्त देते, हुकूमत मिलती, कुर्सी मिलती। नाना ने अपने लिए हुकूमत पसंद नहीं किया, नाती के लिए हुकूमत पसंद नहीं किया, इसलिए हुकूमत से बढ़कर के जो चीज शहादत थी वो मिली, हुकूमत नहीं मिली, शहीद हो गए, शिकस्त नहीं दी पाई। आज कोई ख्वाब देखे, ये कब पूरा होता है? लिखा 50 साल भी लग जाता है। एक ख्वाब को पूरा होने में 50 साल लगता है। नबी ने ख्वाब देखा मदीने में कि मेरे नाती को सियाह सफेद रंग का कुत्ता खून में लथपथ कर देगा। ये ख्वाब मदीने में देखा और ये पूरा कब हुआ? सन 61 हिजरी में। 50 साल लग गए। सजदे की हालत में सर को तन से जिसने जुदा किया उसका नाम शमर था। वो काले रंग का आदमी था, मुंह पर सफेद दाग था। ख्वाब के मुताबिक यही सियाह सफेद रंग का कुत्ता साबित हुआ। हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मानते हैं? अल्लाह का बंदा। लेकिन ईसाई क्या मानते हैं? अल्लाह का बेटा। तो जब अल्लाह का बेटा मानते हैं तो खुदा कौन हुआ? हजरत ईसा का बाप हुआ। और यह मशहूर है, हजरत ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन कुरान ने कहा नहीं, वो खुदा का बंदा है, वो खुदा के बंदे हैं, उनको सूली पर चढ़ाया नहीं कि अल्लाह ने उठा लिया। एक पादरी आकर के नुक्ता चीनी करने लगा,
शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में कि नबी नाना होकर के नाती को बचा नहीं सके। कैसे नबी थे, कैसे नाना थे? नाना नबी होकर के नाती को नहीं बचा सके। दुआ कीजिए शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के लिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने इतना प्यारा जवाब दिया कि पादरी चारचित हुआ। उसने कहा कि नाना नबी होकर के नहीं बचा सके नाती को, और खुदा हजरत ईसा के बाप होकर के ईसा को नहीं बचा सके। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़िनी छेदा हुआ कटा हुआ। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़िनी छेदा हुआ कटा हुआ। ये कौन ज़ी वक़ार है, बला का शहसवार है, कि है हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। ये मर्द हक परस्त है, बल मैं रज़ा से मस्त है, जिसके सामने कोई बुलंद है न पस्त है, बुलंद है न पस्त है। उधर हजार घात है, मगर अजीब बात है कि एक से हजार का हौसला शिकस्त है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। पहला पैगाम खत्म हुआ, खाता इंशाअल्लाह अच्छा खुल रहा है, खात्मा भी अच्छा होगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? अमल मरने के बाद करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। हम आपको रांची पहुंचा देंगे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। कूफा के लोग कितने मक्कार हुआ करते थे दिखाने के लिए जा रहा हूं। इमाम हसन ने अपने भाई इमाम हुसैन से कहा, मदीने को मत छोड़ना, कूफा वाला बुलाए, कूफा वाले बुलाए, मदीने को छोड़ना नहीं। अगर कूफा वाले के बुलाने पर मदीना छोड़ोगे और कूफा पहुंच गए तो ये कूफा के बेवकूफ तुमको जलील और खार कर देंगे। जब इमाम हुसैन करबला में आए तो देखा बुलाने वाले के हाथ में तलवार, कि बोला ये तुम्हारा खत है, तुमने बुलाया, आज तुम मेरी सफ में नहीं हो, यजीद की सफ में हो, कैसे मेजबान हो, कैसी मेजबानी कर रहे हो। पूरा काफिला उजड़ गया है, सिर्फ एक बीमार बच्चा बचा हुआ है, औरतों के सिवा सिर्फ एक बीमार बच्चा बचा हुआ है। लोग पीछे से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। वो बीमार बच्चा बोलता है, तुमने हमारे काफिले को कत्ल किया है, तुम रो करके मगरमच्छ के आंसू बहा करके अपने जुर्म को छुपाना चाहते हो। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। मतलब के लिए दोस्ती करेंगे, मतलब के लिए दुश्मनी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, मारते जाइए, हमको जनाजा पढ़ाने में भी देर नहीं है। डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। कूफा का आदमी मक्का आया है मसला पूछने के लिए। क्या मसला पूछना है? नमाज में था, मच्छर ने खून पी लिया, उसका पेट इंडिया गेट हो गया, उसके मुंह पर जो थप्पड़ मारा उसका पेट फट गया, खून कपड़े को लगा, बदन को लगा, नापाक हुआ कि पाक हुआ, नमाज हुई कि नहीं हुई? हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, लोगों देखो इन मक्कारों, कूफा के लोग कूफा से चलकर मक्का आए, मसला क्या पूछ रहे हैं? मच्छर के खून के बारे में, कि पाक है कि नापाक है। इन मक्कारों ने नवासे रसूल को शहीद कर दिया। उस वक्त मसला मालूम नहीं किया था नवासे रसूल का खून हलाल था या हराम था। दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के
करामात करो हो, मुझे कुफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ, एक मेहमान बना के सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, 72 पियासों का है बंद पानी, मुक़द्दर में है जां मैं कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। जो झुकता था सैबा निगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हूँ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मुहर्रम नहीं खेलेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, मगर मुहर्रम देखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह कम्मल बेदार हैं और जलसा बिल्कुल शबाब पर है। अल्लाह आपको हौसले से जवान फरमाए, दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। अब ये राज आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ये लिसान कहां से आया? लिसान नहीं है, निशान है। ये इमाम बाड़ा कहां से आया? ये इमाम बाड़ा नहीं, ईमान बिगाड़ा है। हसल हुसैन कहां से आया? ये हसल हुसैन नहीं है, हसन हुसैन है। इससे अंदाजा कीजिए कि ये खुराफात, ये अखाड़ा, ये लाठी ढोल ढाक वाले कितने पढ़े लिखे लोग। अल्लाह ने आपके बच्चे को भी बचाया। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपके नस्लों की हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, 880 हिजरी तक में हिंदुस्तान में कोई अखाड़ा नहीं था, कोई निशान नहीं, कोई इमाम बाड़ा नहीं। 880 हिजरी, 800 साल के बाद शहनशाह तैमूर ने करबला से नकली कब्र मंगाई, लोगों में ऐलान कराया कि इसकी जियारत करो। इसलिए आप देखेंगे कि इमाम बाड़ा में नकली कब्र है। यह सरकारी ऐलान हुआ है शहनशाह तैमूर का। 880 हिजरी के बाद हिंदुस्तान में अखाड़ा आया, ढोल ढाक और लाठी भांजने का रिवाज हुआ। किस बादशाह की इजाद है ये? शहनशाह तैमूर, जिसको लंगड़ा बादशाह कहा जाता। इस महीने में दूसरा प्रोपगंडा क्या है? निकाह नहीं करना चाहिए, मातम का महीना है। सबसे बड़ा निकाह इस धरती पर अगर कोई हुआ है तो हमारे नबी का हुआ है, और नबी ने हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह इसी मुहर्रम के महीने में किया है। नबी के निकाह से बड़ा कोई निकाह नहीं हो सकता, और मुहर्रम का महीना निकाह से बेहतर कोई और महीना नहीं हो सकता। आपकी चहीती बेटी फातिमा, आपके चहीते दामाद अली, अली का फातिमा से निकाह हुआ है, मुहर्रम का महीना है। सैयदना कासिम का निकाह इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में किया है। 10 तारीख को भी निकाह हो सकता है, मुहर्रम के पूरे महीने में भी निकाह हो सकता है। मुहर्रम का महीना निकाह के लिए बरकत का महीना। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर बेदारी आ गई है, जिस बेदारी को देखना था उस बेदारी में आप आ चुके। लखनऊ में जुलूस निकल रहा था, ढोल ढाक की आवाज आई। अरब के मेहमान आए हुए थे, उन्होंने पूछा कि अचानक बम बारूद की आवाज कहां से आ रही है? का हुजूर पता नहीं, जुलूस निकल रहा। का किसका जुलूस है? का इमाम हुसैन के मातम के लिए जुलूस निकला है। तो इन्ना लिल्लाह पढ़ करके कहा, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ करके कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ करके कहा कि इन बदनसीबों को आज खबर हुई है। 1300 साल शहादत का जमाना गुजर गया, इन बदनसीबों को आज खबर हुई। मुनाजरा चल रहा है, मुल्ला दो प्याजा इधर खड़े हैं, शिया आलिम उधर खड़े। कहा कि इशारे में मुनाजरा होगा।
जबान से नहीं, इशारे इशारे। तो शिया आलिम ने एक उंगली दिखाई, मुल्ला दो प्याजा ने दो उंगली दिखाई, उन्होंने 5 उंगली दिखाई, इन्होंने मुक्का दिखाया, उसने अंडा दिखाया, इन्होंने प्याज दिखाया, मुनाजरा खत्म। अब उस शिया आलिम से पूछा कि ये गुम तरावी क्या हुई? समझ में नहीं आया। 1 उंगली 2 उंगली 5 उंगली मुक्का, इधर अंडा उधर प्याज, क्या मतलब हुआ? तो शिया आलिम बोला कि यार मैं हार गया, मुझसे बड़ा आलिम ये सुन्नी आलिम है मुल्ला दो प्याजा, इसने मुझे हरा दिया। मैंने 1 उंगली दिखाई कि खुदा पर ईमान लाना होगा, इन्होंने 2 उंगली दिखाई कि खुदा पर ईमान से काम नहीं चलेगा, नबी पर भी ईमान लाना। मैंने 5 उंगली दिखाई कि अली, हसन, हुसैन, फातिमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको अलग मानना होगा। उन्होंने मुक्का दिखाया कि ये सब अलग नहीं है, सब एक। शिया ने अंडा दिखाया, अंडा दिखा करके इशारा किया कि ये दुनिया अंडे की तरह गोल है। उन्होंने प्याज दिखाया कि अंडे की तरह नहीं है, जमीन पर जमीन है, आसमान पर आसमान है, प्याज की तरह। अब मुल्ला दो प्याजा से पूछा कि आपने कैसे समझा कि 1 उंगली 2 उंगली 5 उंगली मुक्का अंडा प्याज? तो मुल्ला दो प्याजा ने कहा जब उसने 1 उंगली दिखाई तो मुझे समझ में आया मेरी 1 आंख फोड़ेगा। मैंने कहा बेटा इससे पहले तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दे। जब 5 उंगली दिखाई तो समझ में आया कि चांटा मारेगा, तमाचा मारेगा। तो मैंने कहा बेटा इससे पहले घूसा मारूंगा। अंडा दिखाया तो समझ में आया कि डंडा बता रहा है। तो मैंने कहा कि तेरे अंडे को प्याज में तल करके खा जाओ। ताजिया ढोल ताशों से मुहर्रम के मनाने वाले, गम से शोहदा की बड़ी धूम मचाने वाले, ताजियार सवारी के उठाने वाले, शेर और बाग को दुलदुल को नचाने वाले, ताजियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया, रूह इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। फेले तैमूर है ये कौल पैगंबर तो नहीं, गम का ये रंग शरीयत के बराबर तो नहीं। गम तुझे है तो जरा इतना तू कर के दिखा, गम तुझे है तो जरा इतना तू कर के दिखा। ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशे से। बड़ा खूबसूरत पैगाम तेजी के साथ निकल गया। इमाम हुसैन के हवाले से आखिरी पैगाम शहादत के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। उंगली कटाएंगे, गर्दन बचाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 2-4 आदमी दायां बायां जा रहे हैं, ये बस्ती के दामाद मालूम हो रहे। दामाद से टेढ़ा दुनिया में कोई नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आप भी इंतकाल करेंगे, मैं भी इंतकाल करूंगा। मरते ही नामे अमाल बंद हो जाएगा, खुलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। लेकिन एक आदमी है, उसका नामे अमाल मरने के बाद भी क़यामत तक खुला रहता है। वो कौन है? जो अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए गर्दन कटा दे, मरने के बाद भी नामे अमाल खुला रहता है। आपकी रूह कौन कब्ज करेगा? मलकुल मौत। हमारी रूह कौन कब्ज करेगा? मलकुल मौत।
लेकिन एक खुश नसीब है, उसकी रूह मलकुल मौत कब्ज नहीं करते, खुदा खुद रूह कब्ज करता है। जो राहे खुदा में गर्दन कटाए, मलकुल मौत से खुदा कहता है तुम पीछे हट जाओ, मैं अपने इस खुशनसीब बंदे की रूह अपने हाथ से निकालना चाहता हूं। एक बात और सुनिए, अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। जब आदमी शहीद होता है, गर्दन कटाता है, तो उसके सामने जन्नत आ जाती है, उसके सामने खुदा आ जाता है। इसलिए गर्दन कटाने में मजा आता है, तकलीफ नहीं होती। कैसे आप बोलेंगे, अजीब बात है, अकल में आने वाली नहीं है। गर्दन कट रही है, हाथ काटा जा रहा है, तकलीफ की इंतहा है। मैं बता रहा हूं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को मिस्र की औरतों ने देखा, उंगली काट लिया, तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। जब गर्दन कटाने वाले के आगे खुदा आ जाता है, वो खुदा के हुस्न को देख करके उसको गर्दन कटाने में मजा आता है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में, ये जालेसर बगल में, बालेसर बगल में 2 ट्रेन टकरा गई, बहुत सारे लोग मर गए। एक औरत की उंगली कट गई, वो आसमान को सर पर उठाना शुरू किया, चिल्ला रही है और पूरे आसमान को सर पर उठा रही। लोगों ने कहा क्यों चिल्ला रही? कहा उंगली कट गई। कहा तुम्हारी तो उंगली कटी है, लोगों की गर्दन कट गई, वो सबर कर रहे हैं और तुम आसमान को सर पर उठा रही हो। उसने कहा ये तो पूछो कि कौन सी उंगली कटी है? जिससे शौहर को नचाया करती थी वही उंगली कट गई है। वो माहें पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माएँ पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माएँ जब के लेती थी बलाएं, तो यूं बेटे को करती थी दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत में खत्म हो जिंदगानी। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत में खत्म हो जिंदगानी। आप बराबर आवाज को रखिए, आपका माइक इतना शानदार है कि दिल खुश हो गया। मैं जब स्टेज पर आया था, दिल खैराबादी साहब कह रहे थे कि बशारत हो माइक बहुत अच्छा है, यहाँ जवान बूढ़ा हो जाएगा लेकिन माइक जवान ही रहेगा, और ज्यादा अगर इससे मुकाबला करेगा तो बगल में कब्रिस्तान है, जनाजा ही उठा देगा। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। औरतों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में, सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 चीज अल्लाह ने सुकून की बनाई है दुनिया में, गौर से सुनिएगा। पहली चीज रात, ये मीठी नींद आपको दिन में ढूंढ ढूंढ करके भी नहीं मिलेगी। मोबाइल में अपनी नींद को कुर्बान करने वाले जवानी बर्बाद हो जाएगी, तंदुरुस्ती से हाथ धोना पड़ेगा। ये मीठी नींद पूरे दिन में आपको नहीं मिलेगी, ये सुकून की मीठी नींद रात में मिलती है। और दूसरी चीज सुकून की क्या है? अपना टूटा फूटा घर। 5 स्टार होटल में रहिए अमेरिका में, जो सुकून आपको टूटे फूटे घर में अपने वतन में मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा। 4 महीना से ज्यादा घर से बाहर नहीं रहना है। 4 महीना घर से बाहर रहिए। जैसे ही 4 महीना से ज्यादा हो जाए, जल्दी से घर भागिए। जो सुकून अपने टूटे फूटे घर में है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज सुकून की क्या है? अपनी बीवी है। और हमारी गलती क्या है कि जब जिंदा रहती है बीवी लाठी से खबर लेती है, और जब मर जाती है तो फूट फूट करके रोते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। अब तो सांप निकल चुका, लकीर के पीट करके कुछ नहीं होता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। खैर खैर माशाअल्लाह देदार है। एक बच्चे ने हाथ उठाया है जिसका वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं आया। खैर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। में बेदार मजमा, दिल से दुआ करता हूं अल्लाह हमारे टूटे फूटे घर में जन्नत जैसा सुकून पैदा फरमाए। और एक नुक्ते की बात सुनिए, आज औरत मर्द को पैदा करती है,
लेकिन तारीख बताती है सबसे पहली औरत को मर्द ही ने पैदा किया। दुनिया की सबसे पहली औरत हव्वा मर्द से, आदम से पैदा हुई। सर से पैदा नहीं हुई कि मर्द पर हुकूमत करे, पैर से पैदा नहीं हुई कि मर्द की गुलामी करे, पसली से पैदा हुई है। पसली दिल के पास है, औरत दिल के पास रखने की जगह है, ठोकरों में रखने की जगह नहीं है। एक शराबी शौहर अपनी एक बीवी पर 3 जुल्म ढाता है। पहला जुल्म ये ढाता है कि वो बदबूदार मुंह लेकर के बीवी के पास आ रहा है, पाखाने के गटर से भी ज्यादा बदबूदार मुंह है, वो तकलीफ बीवी उठा रही। और अगर देर से दरवाजा खुला तो गाली नहीं, गाली का गोला छोड़ता। दूसरा सितम, और अगर नमक तेज हो गया तो रिवाल्वर की 3 गोली दाग देता है, 3 तलाक पर ही दम लेता है। एक शराबी शौहर अपनी एक बीवी पर 3 सितम ढा रहा। जुमा का दिन था, नया कपड़ा पहना, इतर लगाया, लाल गमछा, जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए। बीवी ने कहा कहां जा रहे? बोला कि जुमा पढ़ने। कहा कि सुरमा लगा करके, लाल गमछा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। नियत तो ठीक है, दूसरी शादी का इरादा तो नहीं। कहा नहीं, जुमा पढ़ने के लिए जा रहे। जुमा, अच्छा, सब शिकायत दूर हो जाएगी अगले साल। खैर माशाल्लाह। ये सुरमा लगा करके, कपड़ा नया पहन करके कहां जा रहे हो? कहीं शादी, दूसरी शादी का इरादा तो नहीं? तौबा इस्तिगफार, दूसरी शादी का इरादा नहीं, जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूं। अगर इरादा नेक है तो 1 गिलास पानी पी लो। जैसे ही 1 गिलास बीवी के हाथ से पानी पिया, 3 दिन के लिए बेहोश हो गया, सो गया। अब सो करके जब उठा, वजू करके जा रहा है तो बीवी ने कहा कहां जा रहे? कहा जुमा पढ़ने के लिए। कहा जुमा नहीं, एतवार। नींद की गोली घोल करके खिला दिया था, 3 दिन के बाद उठे हो। अगर शादी का इरादा नहीं बदलोगे तो अगली बार जहर की गोली घोल करके खिलाएंगे, सीधे कयामत में उठोगे, यहां उठने का कोई चांस नहीं होगा। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेकीमत चीज है जो बट जाती है इज्जतदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जिन सीनों ने इनको दूध दिया, उन सीनों का व्यापार किया। जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया, उस कोख का कारोबार किया। जिस तन से उगे को पल बनकर, उस तन को जलीलो खार किया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। पर्दे के हवाले से माँ बहने पर्दे के पीछे दुआ करता हूँ, अल्लाह ईमान आबरू दोनों की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। हाथ उठा दिए, 2-4 आदमी बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ उठाइए, हम मिलने वाले हैं, जलसा के बाद मुलाकात करते हैं। उसके बाद कहाँ पहुंचाना है हम बता दें। खैर माशाल्लाह, मुकम्मल बेदारी आ गई है। इस जमाने में 15 साल की लड़की 3 कांड करती है। अमेरिका का मुसन्निफ लिखता है सिर्फ 15 साल की लड़की 3 कांड कर रही है। पहला कांड है कि वक्त से पहले निकाह कर लेती है, शादी की उम्र है नहीं, निकाह कर। दूसरा कांड, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में भाग जाती।
और तीसरा कांड, जब शादी में नाकाम होती है, इश्क में नाकाम होती है, तो फांसी के फंदे से लटक कर धोबी के गधे से भी बदतर साबित होती। मुसलमान लड़की 3 लाख की तादाद में भाग गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया 3 वजह से। पहली वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया, सूने घर में बकरी समासी। बाप बेखबर हो गया, लड़की भाग गई। बाप ने जोश में आकर के लड़के के स्कूल में लड़की को दाखिल कर दिया। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। जाहिल बेटा अंगूठा टेक, छछुंदर के सर में बाप चंबेली का तेल लगाते हुए शादी में डिमांड कर रहा है बुलेट का, सामान का, नकदी का। उसके चक्कर में गरीब लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार है, ये समाज गुनहगार है। एक आदमी मस्जिद कमेटी में दाढ़ी टोपी रखने वाला, मस्जिद का भी पैसा रखता है, ईमानदार आदमी, और कब्रिस्तान का भी पैसा उसके पास है, ईमानदार आदमी, लेकिन साली से मजाक कर रहा। साली से मजाक करने के नतीजे में साली से पर्दा नहीं किया, मजाक किया। मजाक के नतीजे में साली से इश्क हो गया। साली को जब लेकर के भागा, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। साली से बेपर्दगी का नतीजा, अंजाम बुरा हुआ, न दुनिया का रहा न दीन का रहा। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। लड़की आगे आगे जा रही है, लड़का पीछे जा रहा। लड़की ने पलट करके कहा, जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? कहा, मैं तुम पर आशिक हूं। 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट हो। लड़की ने कहा कि मुझ पर क्या आशिक हो? मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है मुझसे ज्यादा खूबसूरत। आशिक होना तो उस पर आशिक हो जाओ। लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झाक कर, लड़की ने चप्पल निकाल करके 2-4 चप्पल सर पर दिया कि तुम ओरिजिनल नहीं हो, डुप्लीकेट हो। अगर ओरिजिनल होते तो हमारी तरफ ध्यान होता, इधर उधर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी औरत को अपने घर में रखेंगे, पर्दे के साथ रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। वो ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना। मगर अब शम्ए महफिल है कलब में, मगर अब शम्ए महफिल है कलब में। वो औरत थी, वो औरत जो के थी सरताप औरत, वो औरत जो के थी सरताप औरत, वो औरत जो के थी सरताप औरत, वो औरत जो के थी सरताप औरत। मगर वो औरत जो के थी सरताप औरत, वो औरत जो के थी सरताप औरत। नजर आती है अब वो सब को सब में, नजर आती है अब वो सब को सब में। औरत की तालीम और आपकी जिम्मेदारी सुनाने के लिए जा रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? बेटे को झूले पर, बेटी को झूले पर बिठाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, 2-3 आदमी बाईपास जा रहे हैं। खैर माशाअल्लाह, मजमा मुकम्मल बेदार है। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम तालीम के हवाले से देने के लिए जा रहा हूं। आप बेटी को क्यों पढ़ाएंगे, ये राज बता रहा हूं। आपकी बेटी इंसान है, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो आपकी बेटी जानवर से बदतर हो जाएगी। आपको बेटी को पढ़ाना क्यों जरूरी है? बेटी आपकी मुसलमान है, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो इस्लाम खतरे में चला जाएगा। बेटी को पढ़ाना क्यों जरूरी है? बेटी दुनिया में ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत है। अगर वो तालीम से महरूम हो गई तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होगी। बेटी को बेटे से ज्यादा पढ़ाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में बेटी है, दूसरी मंजिल में बीवी है, तीसरी मंजिल में माँ है, चौथी मंजिल में सास है।
जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी खानदान पढ़ा। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। उजाले में कांटे पर कपड़ा बुन रही थी 3 लड़की। बादशाह गुजर रहा था भेष बदल कर, तो एक लड़की बोली वो जा रहा है, दूसरी लड़की बोली वो नहीं है, तीसरी लड़की बोली वो तो है। बादशाह को लगा कि हमारे खिलाफ जासूसी कर रहे हैं। पुलिस वाले को भेजा कि तीनों औरत को गिरफ्तार करके लाओ। जब तीनों औरत सामने आई तो एक औरत कहती वही तो है, दूसरी औरत कहती वो नहीं है, वो होते तो वो होते, तीसरी औरत बोली वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग खराब हुआ कि पहली बार क्या कहा कुछ नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा कुछ नहीं समझा। बादशाह ने हाथ जोड़ करके कहा बेटी हम तुम्हें आजाद कर देंगे, इसका मतलब समझाओ। तो लड़कियों ने कहा कि जिसने कहा वो जा रहा है, उजाला जा रहा था, तो लड़की ने कहा कि वो जा रहा है यानी उजाला जा रहा है। दूसरी लड़की ने कहा वो नहीं है यानी तेल नहीं है। तीसरी लड़की ने कहा वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा है, ये मतलब। का दूसरी बार जो कहा वही तो है, दूसरी ने कहा वो नहीं वो तो है, वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब हुआ। तो लड़कियों ने कहा बादशाह सलामत माफ कीजिएगा, अब बादशाह होकर के औरत की बात नहीं समझते हैं। तो जिस लड़की ने कहा वही तो है यानी ये बादशाह नहीं है बैल है, वही है यानी बैल है। तो दूसरी लड़की ने कहा वो होते तो वो होते, अगर बैल होते तो दुम होती और 2 सिंग होते, तो नहीं है। तो तीसरी लड़की बोली वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं गधा तो है। काश के तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद चला आए खिंचा काबा जियारत के लिए। खानादारी भी संभालो तुम मुसलमान बनकर, रहमत हक भी सिमट आएगी बरकत के लिए। वो भी इस्लाम की बेटी थी जो पहली शब में कर दिया दूल्हा जुदा दीन की गैरत के लिए। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। जवानों की तादाद बहुत ज्यादा है, बूढ़े लोग कम हैं, और बहुत सारे लोग घर में बीड़ी पी करके हुक्के का बहाना दिल का धुआं निकाल ले। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जवानों की तादाद बहुत ज्यादा है। जवानों के हवाले से खूबसूरत पैगाम हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है। यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए, भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से निकाह होगा, यहां कोई चांस नहीं है। जवानों के हवाले से पैगाम, ऐसी फरियाद ऐसी रुदात कि पैर के नीचे से जमीन निकल जाए। हमारा जवान 3 चीजों में आगे, 3 चीजों में पीछे। जिनमें आगे होना चाहिए उनमें पीछे, और जिनमें पीछे होना चाहिए उनमें आगे। हमारा जवान पीछे किसमें है? तालीम में। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। 150 करोड़ लोग पूरी दुनिया में जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क पूरी दुनिया में कौन है? हिंदुस्तान है। और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन है? मुसलमान है। 62% मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल। और हमारा जवान किसमें पीछे है? नौकरी में। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी कर रहे हैं रेलवे की, IAS की, IPS की। सिर्फ 100 में 2 जवान नौकरी कर रहे हैं, 98% गोल। और हमारा जवान किसमें पीछे? तिजारत में। 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं, 95 गोल। इस घर को आग लग गई, घर के जवान से। हमारा जवान आगे किसमें है? आप सर पकड़ लेंगे, खून के आंसू रोएंगे, कलेजा मुंह को आ जाए। हमारा जवान किसमें? मोबाइल चलाने में।
मोहम्मद यूनुस नाम का आदमी 1996 में पाकिस्तान में बेटी की आबरू लूट करके बैठ गया। बीवी ने इंटरव्यू में कहा कि मेरा शौहर गंदी फिल्म देखता था, शैतान सवार हुआ, अपनी बेटी की आबरू का लुटेरा बना। मोबाइल चलाने में हमारा जवान सबसे आगे, जिना में हमारा जवान सबसे आगे। 20% स्कूल में बच्चे माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते। हेडमास्टर कहते हैं कि बेटा बाप जिंदा है तो जिंदा का नाम लिखाओ, मुर्दा है तो मुर्दा का नाम लिखाओ। बच्चे कहते हैं कि माँ बाप ने जिना किया, नतीजे में पैदा हुआ, कसूर माँ बाप का था, सजा हमको मिली, माँ तो मिली, बाप से महरूम। सीना में हमारा जवान आगे, और किस में आगे? दारू चढ़ाने में आगे। मुहर्रम के मातम में हमारा जवान हर रिकॉर्ड को तोड़ता है दारू पीने में। जनवरी के जश्न में हर रिकॉर्ड को तोड़ने वाला हमारा जवान। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बूढ़े बाप ने हाथ जोड़ करके कहा बेटा दारू छोड़ दे, जिना छोड़ दे, गलत लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दे। बेटा खफा हो गया, वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आ गया कि ये जोश में है, होश में नहीं है। बेटे को बुला करके कहा बेटा मधुबनी जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। एक पेटी सेब खरीद करके जब लाया, कहा आप खोल करके देखो। देखा कि एक सेब सड़ा हुआ है। बेटा जब निकालने लगा तो बाप ने कहा रहने दो, एक सेब सड़ा हुआ क्या फर्क पड़ता, वो सही है अपनी जगह, ये गलत है अपनी जगह। 3 दिन के लिए पेटी को बंद किया। अब बेटे को बुला करके कहा कि बेटा उस पेटी को खोलो जिसमें सिर्फ एक सेब सड़ा हुआ था। अब देखा तो पूरी पेटी सड़ गई। बाप ने मौके का चौका मारा, बेटा एक खराब सेब ने पूरी पेटी को खराब किया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। बेखबर क्या खबर तुझे को क्या कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। वक्त से पहले इंशाअल्लाह सुधरेंगे और जमाने में इनकलाब लाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ, हाथ उठा करके यहाँ खुजला रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है। ये रात के उजाले में सब पता चल रहा है। बड़ी तेजी के साथ जलसा निकल गया। एक पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। एक लाइन में है पूरे जलसे का खुलासा। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, 3 मिनट का टाइम मिलता, तो ये पैगाम मैं दे करके जाता। अगर आप कबूल कर लेते तो पूरा हिंदुस्तान कबूल करता, और हिंदुस्तान कबूल करता तो हिंदुस्तान आगे होता। वो पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप अगर अंबानी की तरह मालदार होना चाहते हैं, आपको ज्यादा काम नहीं करना, सिर्फ 2 काम। दिल की नारी पर नोट कर लीजिए इसको। और कभी भी मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं, अगर फेल हो जाएंगे, कभी फेल नहीं होगी। सिर्फ 2 काम। आपको हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। कोई आपका हाथ मिला नहीं सकता। दुनिया पीछे होगी, दुनिया पीछे नहीं कर सकती। मुकद्दर का सिकंदर अल्लाह बना दे। ये चांद मार का लुंगी आती है मद्रास। दामाद लोग पान खा करके बाजार में वो लुंगी पहन करके जाते हैं कि अपना ही खरीदा हुआ। लेकिन इस गलत फहमी मत रहिएगा, ये हलवाई की दुकान है नाजारी का फातिहा। मद्रास में निकाह हो रहा था। जब रजिस्टर मुकम्मल हो गया तो काजी साहब ने कहा कि 3 लाख खजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ो। का शर्म नहीं आती, दाढ़ी टोपी रख करके डिमांड करते हो। का हमसे बड़े बेशर्म तो तुम हो।
शादी इबादत है, नबी की सुन्नत है। तुमने 30-30 लाख रुपए पानी की तरफ बहाया। जब तुमको शर्म नहीं तो हमको भी शर्म नहीं। पहले काजियाना 3 लाख जमा करो, उसके बाद निकाह। ये देवन आपने सुना है। यहाँ एक साहब थे हाजी मुजफ्फर हुसैन, आज भी उनकी हवेली मौजूद है। हाथी उसमें बांधा जाता था। उसका दरवाजा इतना ऊंचा है, एक दरवाजे से हाथी निकलता था, दूसरे दरवाजे में हाथी आता था। लेकिन आपको सुनकर के हैरत हुई कि 1 हफ्ता उन्होंने अपने बच्चे का वलीमा किया। 1 हफ्ता, 1 दिन नहीं, 1000 गांव के लोगों को वलीमे की दावत दिया। 1000 गांव के लोगों को, कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, 1000 गांव के लोगों को दावत दिया। और 1 दिन वलीमा नहीं हुआ, 7 दिनों तक वलीमा चलता रहा। आज उसके खानदान के लोगों को जाकर के देखिए, भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहे। दिल्ली में एक आदमी का रिकॉर्ड है, पूरी दिल्ली को दावत खिलाया था। मुंह छुपा करके, भेष बदल करके रास्ते पर खड़ा हो गया कि लोग मेरी वाहवाही करेंगे। एक आदमी जब निकला, वो बोला बड़ा कमीना था, नमक ज्यादा दे दिया, बचाया ज्यादा खिलाया। दूसरा बोला गोश्त था, ये तो चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़ा दुख गया। तीसरा बोला कि मिर्च ज्यादा डाल दिया, अभी तो मुंह लहर रहा है, जब बाथरूम में जाएंगे तो पेट भी लहरेगा। एक आदमी हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि यार भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? शर्म नहीं आती? सर झुका करके भीख मांगते। वो बोला किस बात की शर्म है? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है, हम गधा होकर के शाह लिखते। तो उसने कहा भाई साहब 5000 दे दो। इस आदमी ने कहा उससे 10 रुपए मांगे, इससे 20 रुपया मांगा, उससे 100 रुपया मांगा, हमसे 5000 क्यों मांग रहे हो? कहा कि बहुत जल्द तुम मेरी तरफ भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगोगे। उन लोगों से रोज मिलेगा, वो लोग हिसाब से खर्च करते हैं, इसलिए उनसे 5 रुपए मांगा। तुमसे कभी नहीं मिलेगा आज के बाद, इसलिए तुमसे 5000 मांग रहे। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अगर आपको मुकद्दर का सिकंदर बनना है, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ सोना गाछी है, एक तरफ सोना गाछी है, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे का खाएंगे, अपना बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, इतनी बेदारी। ये पहला जलसा है, इतने समझदार हो चुके हैं कि अब हम ही इनके सामने बेवकूफ बन रहे। खैर, मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। बल ये सवाल आपसे करके मुझे आपको शर्मिंदा करना नहीं था, बल्कि आपकी बेदारी को टटोलना था। तिलक और जहेज के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 1 साल में इस हिंदुस्तान में 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है। 1 साल, मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है, 1 साल में इस हिंदुस्तान में 10 लाख लड़की को मारा जा रहा है। ये मारने वाले कोई और नहीं होते, माँ बाप होते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बताया कि बेटा नहीं है बेटी है, उसको गिरा दिया जाता है। माँ बाप के सितम की नजर 10 लाख लड़की 1 साल में हो जाती है। ये बेटी को मारते क्यों? दरअसल ये बेटी को पराया धन समझते हैं कि बेटी आएगी कंगाल हो जाएगी।
बेटा आएगा माला माल हो जाएगा। जब 2 बेटी हो गई, तीसरी का नंबर है तो माँ से ज्यादा बाप परेशान। लगता है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया था, अगले साल यही बाप पैदा करेगा। मामला क्या है कि बेटे से माला माल हो जाएंगे, बेटी से कंगाल हो जाएंगे। एक मिसाल है आपके सामने रुदाद रखने के लिए जा रहा हूं। ये दुनिया वाले आपको क्या देंगे? देने वाली जात तो खुदा की। आप गरीब पर मेहरबान हो जाइए, अल्लाह ऐसा मेहरबान होगा कि 17 नस्ल को भीख मांगने की नौबत नहीं आई। मुसाफा हुआ एक दोस्त का दूसरे दोस्त से, पूछा क्या हाल? क्या पूछते हो? बेटी जवान हो रही, आंख से नींद उड़ जाती। 8 रिश्ते आए, बगैर मंजूर हुए वापिस हो गए। बेटी बगल में सुन रही थी, सोचा कि दुनिया की मनहूस लड़की मैं हूं। रात में सोने से पहले चूहे की दवाई को घोल करके पी लिया। सुबह को जनाजा उठा, वो लड़की कम गुनहगार है, ये समाज गुनहगार है। आप बोलेंगे सांप इंसान को डसता है, इस दौर में औरत औरत को डसती है। आप बोलेंगे कैसे? यहाँ लड़की की माँ है, वहां लड़के की माँ है, रिश्ते की बात हो रही है। तो लड़के की माँ कहती है लड़की की माँ से, मेरे बेटे को वहां पैसा भी मिल रहा है, गाड़ी भी मिल रही है, डबल डबल सामान भी मिल रहा है। अगर तुम्हारे यहाँ सब कुछ मिलेगा तो रिश्ता होगा, अगर नहीं मिला तो हमारे बेटे के लिए लड़की की कोई कमी नहीं है। इस दौर में औरत होकर के औरत को डस रही है। कल बारात आने वाली है, लड़का लड़की को फोन कर रहा है कि तुम्हारे बाप ने वादा किया था 4 चक्का देने का, खरीद लिया है कि नहीं? तो लड़की ने तसल्ली दिया कि सब्र कीजिए, रिश्ता होने दीजिए, आपको वादा किया है, वादा पूरा करेंगे। तो लड़का खिसिया करके बोला तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? तो लड़की ने भी खिसिया करके जवाब दिया, मेरे बाप को तो औकात हवाई जहाज देने की है, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज के। हाल न पूछे दर्द न बाटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना शौक। कोई लगे जो हाथ बढ़ा कर गिरतों को ले थाम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए कौन किसी के काम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहराम। आखिरी पैगाम मेरे हिस्से का, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। तवक्को से ज्यादा आपने सुना है, ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरा हाथ थामेगा, हम टांग खींचेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह आखिर वक्त में भी बेदार है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये जलसा इतना कबूल होता है कि अगले साल के लिए अल्लाह रास्ता बना देता है। मैं दुआ करता हूँ इस जलसे को अल्लाह जिंदगी भर के लिए कबूल फरमाए। आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज को तरक्की है, उसमें मुसलमान में 1257 में मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत गई है। जानते हैं क्यों?
वजीर शिया था, बादशाह सुन्नी था। शिया सुन्नी के झगड़े में मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत चली गई। ये मसलकी इख्तलाफ हुकूमत और इक़्तिदार से दूर कर देता है। और 1492 ईस्वी में जानते हैं उलुस से 800 साल की मुसलमानों की हुकूमत क्यों गई? बाप का नाम था अबू मोहसिन बादशाह है, बेटे का नाम अबू अब्दुल्ला है, वजीर है। बाप बेटे के झगड़े में मुसलमानों की 800 साल हुकूमत चली गई। बाप बेटे का झगड़ा आसान झगड़ा नहीं होता। 1707 ईस्वी में हिंदुस्तान छोटा हो गया। कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक इतना बड़ा हिंदुस्तान था। औरंगजेब बादशाह के दौर में मुसलमानों के हाथ से हुकूमत गई, हिंदुस्तान छोटा हुआ। क्यों? बादशाह का इंतकाल हुआ। बादशाह के 3 बेटे थे, आपस में कुर्सी के नाम पर झगड़ा हुआ, हिंदुस्तान छोटा हो गया, मुसलमानों के हाथ से हुकूमत चली। इस पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज तरक्की कर रहा है, मरवाड़ी, गुज्जर, महता। मौलाना वली रहमानी, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने किताब लिखी अदलिया और समाज। उस किताब में लिखा कि इस गए गुजरे दौर में 3 समाज तरक्की कर रहा है। उसमें मुसलमान नहीं है। मरवाड़ी को तरक्की है, महता को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है। क्यों? 2 वजह से। आप सरकारी वकील से पूछ लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मरवाड़ी का मुकदमा अदालत में नहीं जाता। पूछ करके आइए, चैलेंज आप। उनके घर का झगड़ा घर में हल होता है, अदालत में नहीं जाता। जब घर का झगड़ा घर में हल होता है तो तरक्की होती है। और मुसलमानों के डोरी एक्ट का मुकदमा सिर्फ एक जिला में 33 हजार है। झगड़े ने मुसलमानों को कहीं का नहीं रखा। और मरवाड़ी की दूसरी खूबी क्या है कि 100 मरतबा अगर कोई दूसरा मरवाड़ी नीचे गिरा उसको सब लोग संभालते। 1000 मरतबा नीचे गिरेगा उसको सब संभाले। और मुसलमान में जो नीचे गया उसको गाली देंगे, जो ऊपर गया उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे कि बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं। एक किताब है, उसका नाम है कलीला दिमना। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर, चीता और गीदड़। तीनों मित्र थे और शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को मारा, गधे को मारा, हिरन को मारा, खरगोश को मारा। और अब शेर ने कहा कि बांटो, कैसे बांटते हो? चीते ने कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये खरगोश खा लेगा, गीदड़ वो छोटा है, मैं बीच बीच का हूं, मैं हिरन खा लूंगा। आप सबसे बड़े हैं, ये गधा शरीफ सबसे बड़ा है, आप खा लेगा। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच कर, मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाहता था कि मेरे हिस्से में हिरन आए, उसके हिस्से में गधा चला। तो शेर बोला इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गीदड़ से कहा तुम बांटो, कैसे बांटते हो? हुजूर बंटवारा आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का, ये जो हिरन है ये दोपहर, और ये जो गधा है उल्लू का पट्टा ये सहरी में और रात में खाने का। कहा सब मेरे लिए। तो गीदड़ बोला हुजूर आप तो राजा, बचा तो रोजी नहीं बचा तो रोजा। कहा सुबहान अल्लाह, कौन से मदरसे से पढ़े हो, कौन से स्कूल में पढ़े, इतना अच्छा बंटवारा किया? का हुजूर किसी स्कूल में तालीम नहीं है। उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा, तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। पैगाम खत्म हो गया। अब आपसे 3 वादा लेना चाहता हूं, जिंदगी भर के लिए ये जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम आप छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह।
गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, बेटा की शादी फ्री नहीं होगी इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल